तो नगीना की हम लोग चर्चा कर रहे थे इतनी देर से कि भाई नगीना से चंद्रशेखर का टिकट उनको लेना चाहिए था साथ देखिए में। मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि नगीना में जो चंद्रशेखर का टिकट कटा है यार, उनकी रैलियां हम देख रहे थे, उनकी भीड़ देख रहे थे, उनका टिकट कटना, मैं ऐसा मानता हूं कि चंद्रशेखर को जो टिकट अगर मिलता, अगर चंद्रशेखर को टिकट मिलता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस से, तो एक मजबूत प्रत्याशी हो सकते थे। भरत भाई राय देंगे क्या आप अपनी इस पर लाइव पे? 2 मिनट के लिए आपका ज्ञान सुनना चाहती पब्लिक। ये नगीना सीट पर बड़ी डिबेट हो गई है, नगीना सीट पर बड़ी। हाँ आप क्या ये बात कहना चाह रहे हैं, देखिए पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, आप आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। तो आप क्या ये बात कहना चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर को अलग करना, आपने कहा कि बहन जी के जो वो हैं भतीजे ना, भतीजे आकाश आनंद को स्थापित करने के लिए चंद्रशेखर को, आकाश आनंद को स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी? इंडिया गठबंधन की है। मायावती की आकाश है। आनंद सही को बात है, मायावती करेंगे। मायावती को स्थापित करने की जिम्मेदारी उनकी है ना, उनकी पार्टी की है। इसमें इंडिया गठबंधन का क्या लेना देना है? या फिर दाल में काला है? हाँ, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर दाल में काला है। और अभी कुछ दिनों में हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में आने का संकेत दिया हो, जिसकी वजह से चंद्रशेखर को अपनी पार्टी में लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाए ये लोग। इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज तो यही जाता है कि चंद्रशेखर को अपनी पार्टी में, अपने पार्टी ना भी लिया अपने साथ, लेकिन बैकडोर तो सपोर्ट कर सकते थे, वो सपोर्ट करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। तो इट मींस कि बहन कुमारी मायावती जी की कहीं से हरी पीली नीली झंडी होगी कि आज नहीं कल तो हम आएंगे, और अगर हमारे दुश्मन के ऊपर हाथ रखा तो फिर ठीक नहीं होगा। ऐसा मैसेज तो फिर ऐसा मैसेज होगा ना। और बिल्कुल एक बात मैं और कहूंगा कि अगर ललितेश पति जैसे नेता के लिए आप एक सीट छोड़ सकते हैं, तो चंद्रशेखर के लिए भी आप एक सीट छोड़ सकते हैं। राजनीति में इतना सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा नेता है जो संघर्ष कर रहा है और उसी व्यक्ति से लड़ाई लड़ रहा है, उसी विचारधारा से लड़ाई लड़ रहा है जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में तो आपको एक मंच पर आना चाहिए था। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर मायावती और चंद्रशेखर दोनों को आप अपने साथ लेकर चलते, दोनों को आप अपने साथ ले आते, तो ये लड़ाई तो आपके लिए और आसान हो जाती। नहीं, देखिए बहन कुमारी मायावती जी आएंगी अपने 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 उसूलों पर, वो तो टर्म्स एंड कंडीशन लेकर चल रही हैं, वहां लागू है चीजें, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए कुर्सी आ गई, देखिए मायावती और चंद्रशेखर पर हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग। चंद्रशेखर के साथ अन्याय हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा डाउन कर देना भैया। क्या गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ते हुए भरत यादव ने चंद्रशेखर आजाद को देखा। बिल्कुल, आप थे वहां पर? मैं वहां मौजूद था और 6 दिन मौजूद था। 6 दिन मैं गोरखपुर में मौजूद था, और वो आदमी ये जानते हुए कि योगी आदित्यनाथ के सामने मैं चुनाव नहीं जीत सकता, लेकिन जिस दम खम के साथ, जिस मेहनत के साथ वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, मैं हतप्रभ था गोरखपुर में कि ये देखो कि पता है, मालूम है कि योगी आदित्यनाथ के सामने मैं भुनगा हूं, मैं नहीं जीत पाऊंगा, वो भी गोरखपुर में मैं नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की मेहनत, उसका जुनून, उसका जज्बा गोरखपुर में दिखाई दे रहा था, और उन कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई दे रहा था जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, युवा वाहिनी के कार्यकर्ता थे, और जो मंदिर है गोरक्षपीठ उसके कार्यकर्ता थे, और योगी आदित्यनाथ की अपनी जो फैन फॉलोइंग और औरा जो गोरखपुर के भीतर है, उसके बीच में चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ रहा था। हेड्स ऑफ है इस आदमी को। और मैं देख रहा था, फिर भी लोग कम नहीं थे चंद्रशेखर के साथ, लोग कम नहीं थे। जिधर से रैली गुजर रही थी, जिधर से इनका रोड शो जा रहा था, उस दौरान उधर ये लग रहा था कि कोई नेता है। नहीं भरत भाई, आज की अगर रैली आपने देखी हो, अगर आज की रैली, भयंकर जनसैलाब, भयंकर भीड़ देखने को मिल रही थी, और एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा था, जज्बा दिखाई, और इसकी तैयारी बहुत दिन से कर रहे थे चंद्रशेखर। तो अगर नगीना से लड़ेंगे, मैं आप बता रहा हूँ, नगीना से अगर लड़ते हैं, नगीना वाली सीट कहाँ पड़ती है? ये सहारनपुर के आसपास, सहारनपुर के आसपास की ये नगीना वाली सीट है। अगर यहाँ से लड़ेंगे, अभी आप लोगों की जब चर्चा हो रही थी तो मैं इसलिए बीच में आया कि मेरी वहां के लोगों, नगीना की सीट जो है, वहां से बातचीत हो रही थी लोगों से कि ये क्या हो गया अभी। अच्छा, तुरंत टिकट घोषित हुए तो बहुत सारे लोग अभी गुड़ा ही गणित लगा पा रहे हैं कि अरे ये क्या। लोगों को ये लग रहा था कि चंद्रशेखर रावण को या चंद्रशेखर आजाद को टिकट दिया जाएगा, मिलेगा, या उनके लिए स्पेस छोड़ा जाएगा, जगह बनाई जाएगी, पीछे से बैकडोर से हाथ रखा जाएगा। लेकिन अब आज की तारीख में लिख कर ले लीजिए आप, नगीना से इंडिया का कैंडिडेट नहीं जीतेगा। लिख लीजिए आप, आज लिख लीजिए, टेंट पहुंचा देंगे चंद्रशेखर। हाँ, चंद्रशेखर को अगर मैनेज नहीं किया
तो नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता। नहीं जीत सकता। इंडिया और का एक बात कैंडिडेट और है, नहीं जीत वहाँ सकता। चंद्रशेखर और ये चुनाव लड़ेंगे। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं तो जिस सीट को मैं जानता पहचानता हूं, मैं उसकी बात करता हूं। देखो, बिल्कुल, उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में 80 सीटें हैं। अब 80 की 80 में मैं 80 की 80 नहीं जानता हूं, लेकिन ये दावा करता हूं कि 80 में से मैं कम से कम 60, 61, 55 सीटों के आसपास मुझे जानकारी है। लेकिन नगीना की सीट के ऊपर, नगीना की सीट के ऊपर इंडिया का मैं बहुत ओपन बोलता हूं। अब भारत एक सोच पर हो सकता है कि लोगों को कभी कभी चीजें बुरी भी लग जाती हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, लेकिन जो सच है वो हम बोलते हैं। नगीना सीट नहीं जीत सकती इंडिया गठबंधन बिना चंद्रशेखर को मैनेज किए हुए या अपने साथ लिए हुए, या वहां। अच्छा, नगीना नगीना पर नहीं, तो नगीना ये पर तो विचार लोग करना चाहिए लोग ना। कह रहे हैं, हम लोग मैं तो लगातार बिना हाँ। बिना लोगों के कहे मैंने वहां एक दो लोगों से बात की नगीना में, और तभी मैं अंदर से बाहर आया। मैंने कहा कि आप लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने अवैध घुसपैठ की बिना सीए कानून के। तो देखिए भरत भाई, कमेंट बहुत आ रहे हैं, कमेंट बहुत आ रहे हैं। एक लिखते हैं कि चंद्रशेखर को मिलना चाहिए था टिकट, चंद्रशेखर इज वेरी नाइस नेता, इस तरह से कमेंट दे रहे हैं। चंद्रशेखर को कभी इतने कम में नहीं आंकना चाहिए, ये कमेंट आ रहा है। और अच्छा, एक कमेंट और इसमें है, लोगों ने लिखा है कि चंद्रशेखर को किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। इस बात की नहीं, ऐसा कुछ लेकिन नहीं है, ऐसी ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। देखिए, दर्शकों को ऐसी साफ कोई बात बता अभी दें, तक हुई नहीं। कुछ नहीं है। नगीना से ही वो जा रहा वो व्यक्ति बीते 2 सालों से, और मैं तो कहूंगा पिछले 6 महीने से लगातार रैलियां कर रहा है, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, घरों तक जा रहे हैं। तो चंद्रशेखर नगीना को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए सुरेश यादव जी है, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने बहुत बड़ी भूल की है कि चंद्रशेखर को अपने साथ लेकर नहीं आए। कमेंट बहुत आ रहे हैं, देखिए बहुत सारे कमेंट। मैं इसीलिए कह रहा हूं अनुज भाई कि जब आप भदोही की सीट ममता बनर्जी को दे सकते हैं, इट मींस कि आप बहुत लुल्लू चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये दिखाता है कि आपका होमवर्क नहीं है। हाँ, सीटों पर आप जो है कैसा आप होमवर्क सिर्फ करके हवा जा में रहे चुनाव हैं। लड़ रहे हैं, और कहने को आप ये फिर कह सकते। देखिए, राजनीति में एक बात बड़ी आसान होती है जब आप चुनाव हार जाते हैं कि हमारा लक्ष्य तो 2027 का है, हम तो 24 का सोच नहीं रहे। ये कहना पाप है एक नेता के लिए। देखिए, जैसे कांग्रेस कह रही थी कि हम और आप क्या 2022 हैं? हमारा जो है ट्रायल है। हमारे और आपके लिए खबरें ही जीवन है, खबर ही सब कुछ है। और अगर इसमें हम कह दें कि हम इस खबर पे नहीं, हम अगली खबर पे काम करें, तो ये पाप है हमारे लिए कहना। ये कहना ही पाप है। जैसे कोई पढ़ने वाला लड़का अगर परीक्षा से ऐसे कह दे कि हम हाफ ईयरली में फेल हो गए, उसमें पास हो जाएंगे, ये पाप है। वैसे ही राजनीति करने वाला व्यक्ति अगर ये कहता है कि हमको नगरपालिका चुनाव से क्या लेना देना, हमको विधानसभा चुनाव से लेना देना, और मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए इन लोगों को। वो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन राजनीति करते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। पंचायत चुनाव होकर आप देखिएगा, पंचायत चुनाव में उन्होंने जिला पंचायतों तक में सिंबल उतार दिए। इस बार हम लोगों ने चुनाव देखा, सिंबल पे चुनाव लड़ा दिया उन्होंने, और आप चले जाते हैं पीछे। अच्छा, एक चीज और है, मैं जब गोरखपुर के बाद चंद्रशेखर आजाद से मिला, तो मैंने ये सवाल किया उनसे कि आप क्यों नहीं लड़े, साथ में मिलके क्यों नहीं लड़े। आप तो आते थे, लखनऊ आते थे, मुलाकात होती थी, अखिलेश यादव से मुलाकात होती थी, तो फिर क्यों आप नहीं लड़े, बात कहाँ रह गई, फंस कहाँ गई। वो रोने लगे। अच्छा, लिटरली मैं आसमान के नीचे बैठा हूँ, वो उनकी आंखों से आंसू आ गए। बोले कि भरत भाई, हमने तो पूरी कोशिश की थी, हमने तो अखिलेश जी को बड़ा भाई मान लिया था, और हमारी मुलाकातें भी कई बार हुई, सीट को लेकर बातें भी कई बार हुई, और ये कहा भी गया कि हम जो है मदद करेंगे, लेकिन फिर लास्ट में जो है फोन उठाना बंद कर दिया। मैं सही बात बता रहा हूँ, जो बात उन्होंने एग्जैक्ट कही, लास्ट में फिर फोन उठाना बंद हो गया, और लास्ट में कई बार हमने फ़ोन की कोशिश किया, लेकिन फिर कुछ बात नहीं हो पाई। उन्होंने एक बात लास्ट में चलते-चलते और मुझसे कही, उन्होंने कहा कि भरत भाई, संघर्ष करने वाले लोगों के साथ यही होता है। अगर चंद्रशेखर के पास कहीं छतरी होती, किसी दल की, किसी बड़े दल की, किसी महापुरुष की छतरी होती, तो चंद्रशेखर को ऐसे इग्नोर नहीं किया जाता। लेकिन मैं हार मानने वाला नेता नहीं हूँ। मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। गोली चलेगी, अभी कुछ दिन पहले चल भी गई। उन्होंने मुझसे तभी कहा था ये बात, गोली चलेगी, हमला होगा, वो सब मैं सब झेलूंगा, जेल जाना है वो झेलूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा।
मैं पीछे नहीं हटूंगा। बड़ी और इस बार का चुनाव चंद्रशेखर लड़ेंगे, चाहे आप देख लीजिएगा, लिख के रख लीजिए कि पिछली बार की तरह अगर ये इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी ये बात सोचती है कि हम इग्नोर कर देंगे वहां से और चंद्रशेखर आंख नहीं दिखाएंगे, इस बार आंख दिखाने के लिए चंद्रशेखर तैयार बैठे हैं और आंख में आंख डालकर, इंडिया गठबंधन की आंख में आंख डालकर चुनाव न लड़े तो भरत यादव का नहीं तो भरत भाई इतनी बड़ी रैली और इतनी बड़ा जनसभा ऐसी थोड़ा ना कर रहे हैं हवा में, उनको चुनाव लड़ना है। देखिए वो और आदमी जिसके पास कोई संसाधन अपने साथ लेकर चलने की कला मुलायम सिंह जी यादव के साथ थी। ठीक किसी भी वर्ग का, किसी हाँ, भी जाति का, मैं किसी भी मानता धर्म का हो, नेताजी ने अगर स्पार्क देख लिया उसके अंदर, पूत के पाव पालने में देख लेते थे वो, जरा सा स्पार्क देख लिया तो उनका एक हिसाब था कि जो शक्तिशाली है, जो कुछ कर लेना चाहता है, जिसके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, अगर किसी के पास पैसे से है, किसी के पास मेहनत से है, किसी के पास मतलब कुछ भी नहीं है किसी लेकिन के पास लोगों का जनता है, समर्थन है, जनता हाँ, है, लोगों का जनता है। समर्थन है, तो ऐसे लोगों को वो खुला समाज में नहीं छोड़ते थे, कहते थे आओ आओ। आओ सही बात, सही आओ। बात। अब अखिलेश यादव को क्या कहना चाहिए था? अखिलेश यादव को कहना चाहिए चंद्रशेखर भाई आओ आओ, आओ। सही बात। नहीं, बहुत दिन तक चर्चाएं चलती रही, बहुत दिन तक ये और सियासी एक कलर में इसी चले तरह- कि एक- भाई सीट शेयरिंग पे बातचीत चलेगी, भाई इस सीट पे नहीं उस सीट पे चले जाओ। अखिलेश यादव से बहुत दिन तक बातचीत चली है चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। क्या कारण हो सकता है? अरे अखिलेश यादव जी ने कितनी सीटें इधर से उधर की हैं, कितनी सीटें इधर से उधर की हैं, शिवपाल जी को बधाई भैया। एक सीट नहीं इधर से उधर करी जा रही थी, लेकिन ये दिखाता है कि आप कितने कितने जो है ईमानदारी से और कितनी मेहनत से आप चुनाव में उतर रहे हो। एक एक सीट पर जब हम लोग न्यूज चैनल चलाते थे, चंद्रकांत बैठे हैं, एक एक जो एपिसोड आधे घंटे का चलता था उसमें टीआरपी के लिए कि शुरू में कौन सी खबर जाएगी, शुरू के किससे 4 खोला मिनट क्या जाए। चलाएंगे, शुरू के 4 मिनट क्या चलाएंगे, क्योंकि जब टीवी में कोई भी न्यूज बुलेटिन चलता है या टीवी में आप शुरू का जो एक बुलेटिन देखते हैं उसमें से शुरू का 10 मिनट ही काउंट होता है टीआरपी में, 10 से 11 मिनट, उतने में ही बढ़िया चलाओ, उतने में ही जनता पकड़े रहो, लोग देखते रहे आपकी टीवी, तो वही कामयाबी, वही जीत है। तो आपकी पकड़ कितनी है चुनाव के ऊपर, कितनी? आपकी तो इतनी पकड़ होनी चाहिए थी, अगर नगीना में इसको खड़ा करेंगे तो फिर नगीना से 5 फर्लांग दूर या 5-10 कोस दूर फलानी सीट है, उसके ऊपर इसका क्या इक्वेशन जाएगा। अगर यहाँ ये खड़ा करेंगे तो वहां क्या मारेगा, वहां वो खड़ा करेंगे तो तीसरी जगह क्या असर होगा। आपका तो इक्वेशन ये होना चाहिए था, लेकिन आपका इक्वेशन तो ये नहीं है कि नगीना में खड़ा करें तो किसको खड़ा करें। तो आपको ये नहीं मालूम है, जब आपको इक्वेशन ही नहीं पता है तो फिर भगवान जाने, भगवान भरोसे। अच्छा, एक सीट की हम लोग और चर्चा कर रहे थे, जल्दी से उसको भी आपसे चर्चा कर लेते हैं और फिर वाइंड अप करेंगे। पल्लवी पटेल अब लग रहा है कि वहां मिर्जापुर से चुनाव लड़ेंगी क्या, क्योंकि भदोही से दे दिया है। हम लोग ये सोच रहे थे कि ललितेश जो है वो जाएंगे वहां पर, और अब वो सीट अभी जगह खाली है, तो क्या पल्लवी पटेल या कृष्णा पटेल वहां पर लड़ती दिखाएंगी? परिवार होगा क्या? मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि पल्लवी पटेल जो है अपनी बहन के, मतलब जितने भी रिश्ते खराब हों, कुछ भी हो, जैसा भी हो, हम तो गए हैं विवाह समारोहों में भी गए हैं, हमने उनसे, उनकी बहन जो मंत्री हैं उनसे बात भी की है, बहुत देर बात नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी बात हुई, क्योंकि हमने उस शादी में इनकी बहन को देखा नहीं था, उनकी माता श्री को भी नहीं देखा था, तो हल्की सी बात हुई थी। तो अगर कोई और होता तो ये बात कहता, हालांकि हम लोग न्यूज में हैं, हम लोग को ये बात मालूम है कि नहीं आई है, नहीं आएंगी। उन्होंने ये बात कही कि आ रही होंगी, थोड़ा लेट हो गया रास्ते में। मतलब मैसेज आप देखिए कि व्यक्ति आपके मुंह पर बुराई या ये गलत बात नहीं कह रहा, लेकिन हमें मालूम है कि नहीं आएंगी, हमें मालूम है, लेकिन हमने एज अ थोड़ा सा टो लेने के लिए हमने पूछा कि मंत्री जी जो है पल्लवी, सही बात हम सही आप शादी समारोह में भी पत्रकारिता धर्म निभाते दिखाई। उन्होंने ये बात कही आ रही होंगी, थोड़ा लेट हो। यही एक नैतिकता भी कहती है, पारिवारिक धर्म भी यही कहता है। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर बहन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे नहीं। मैंने भी वही बात कहती, परिवार में बातचीत होगी, ऐसा नहीं होगा। और मुझे अखिलेश यादव के फैसलों से भी नहीं लगता कि ये चुनाव लड़वाएंगे वहां जाकर। फूलपुर में लेकिन दावेदारी पक्की लग रही है। हाँ, फूलपुर का हो सकता है, उनके बगल की सीट भी है, अभी वो जहाँ लड़ी थी कौशाम्बी, वहां से ज्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ी दूर पर है, तो वहां से हो सकता है कि वो तैयारी कर रही हो। लेकिन पूरे सूचियों में अखिलेश यादव चौंकाते हैं, हैरान करते हैं, मैं चौंकाते तो गलत कह रहा हूं, हैरान करते हैं। हो सकता है पल्लवी पटेल को लेकर भी वो हैरान कर दे। अब देखिए ना, राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग में वो पल्लवी पटेल तक आखिर तक भरोसा नहीं कर पाए, लोगों के बीच आकर कहते रहे। पल्लवी ने खुद कहा कि मैं, पल्लवी पटेल ने वोट दिया, उसने कहा कि मैं गद्दारी नहीं करती, मैं ईमान के साथ राजनीति करती हूँ
और फिर भी अखिलेश यादव जब वोटिंग हो गई तब भी उन्होंने उस पर कमेंट नहीं किया। राजनीति वो जगह है ना, देखिए हम लोग तो खेती किसानी वाले घरों में पैदा हुए, हम लोगों को राजनीति नहीं मालूम है, लेकिन हमको लगता है कि बहुत ज्यादा मालूम है। राजनीति, अनुज भाई, राजनीति तो वो चीज है जिसमें आदमी आपके पीठ में खंजर भी भोंक रहा है ना, तब भी आपको ये कहना पड़ता है कि आदरणीय टिंकू जी ने पीछे से छुरा कुचाया है और हम इनसे बात करके विषयों का हल निकालने की कोशिश करें। यही राजनीति कहती है। तो आपको मालूम है कि पीछे जो है आदमी आपके छुरा भोंक रहा है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं छुरा भोंक रहा है, लेकिन हम उनसे कोई गाली भी देता तो यही कहते हैं कि मुझे उनके बयान के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो हम उस पर बात करेंगे। आप सोचिए ना, राजनीति वो चीज है। राज्यसभा के चुनाव में क्या क्या हो रहा था, खैर वो विषय अलग है, वो विषय नहीं है, लेकिन जो हो रहा था वो नहीं कहना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज की इस लिस्ट ने जो है चौंकाया नहीं, हैरान कर दिया। बिल्कुल, मैं तो यही मानूंगा। फाइनल कमेंट नहीं, इस लिस्ट ने धोखा किया एक उभरते हुए नेता के साथ। मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले में। जब से लिस्ट मैंने देखी है मुझे अजीब सा हो रहा है कि तो समाजवाद की बात होती है, किसानों मजदूरों की बात होती है, जवानों की बात होती है, मेहनत कश लोगों की बात होती है समाजवाद के भीतर, और मेहनत कश लोगों की बात करते करते ये बात हुई है। तो इससे मुझे अगर हुआ है तो थोड़ा राजनीतिक ये लगता है कि बहन जी का स्पेस हो सकता है खाली रखा गया हो, या हो सकता है कि बहन जी के साथ कोई डील वील हुई हो कि अभी नहीं, हम अभी तो सिक्योरिटी मिली है उनको, कहाँ एक बात और कहेंगे, जैसे भरत जी हैं, इनको एक दर्द हुआ एक नौजवान होने के नाते, क्योंकि कोई भी टैलेंट, एक तरीके से अभी चंद्रशेखर के टैलेंट को दबाया गया, मारने की कोशिश की। तो क्या नगीना के अंदर हजारों नौजवानों को ऐसा नहीं लगा होगा जो चंद्रशेखर के साथ चलते हैं? उन्होंने भी तो सपने पाले होंगे कि उनका नेता, लेकिन नेता ऐसे ही होते हैं, गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में। एक बड़ा नेता छोटे नेताओं को बड़ा बनाता है, बिल्कुल बनाता है, उनका सहयोग मिलता है। मुलायम सिंह जी चलते चलते एमएलसी बनाते थे, विधायक बनाते थे, बहुतों को बनाया। 10 उदाहरण मेरे पास है। मंत्री बनाया, कोई नंगे पैर आया, उनका कोई मित्र, ऐसी भी कहानियां उनके बारे में है, और अगले दिन घर पे गारत पहुंच गई कि आप मंत्री बन गए। मुलायम सिंह ने लोगों को जानते थे इस नेता का प्रभाव क्या है। शिवपाल सिंह यादव, मैं फिर कहूंगा, शिवपाल सिंह यादव के पास आप बैठे, जिले का नाम लीजिए, आपको वो जिले के 10 ब्लॉक प्रमुख के नाम गिना देंगे, 10 जिला पंचायतों के नाम गिना देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल। और हम लोग भी अब वाइंड अप करते हैं चंद्रकांत जी, क्योंकि बहुत चर्चा हो गई है, और लेकिन कहने का यही आखिर में तात्पर्य है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने सपोर्ट किया है। और जो लिस्ट निकल कर आई है वो चंद्रकांत जी कह रहे हैं कि ये लिस्ट जो है वो हैरान ज्यादा करती है, चौंकाती कम है। कितना असर होगा 24 के चुनाव में? हालांकि 27 सीटें अभी बची हुई हैं जिन पे प्रत्याशी घोषित होने हैं। एक बार फिर से मैं आंकड़ा बता देता हूं, 35 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिए हैं, एक गई है टीएमसी के पास, ललितेश जहां से चुनाव लड़ेंगे भदोही से, ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि उनका नाम रिवील नहीं हुआ है। 17 सीटें गई हैं कांग्रेस के पार्ट, तो ये हो जाती हैं टोटल 53 सीटें। 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश की 53 आप हटा दीजिए तो बचती हैं 27 सीटें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मेरा बिल्कुल मैथमेटिक्स इतना ही बचता है, 27 सीटें अभी बचती हैं। बिल्कुल, और अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, और मैं तो इसी उम्मीद में हूं कि चंद्रशेखर के साथ इंडिया गठबंधन कुछ सोचेगा अभी, क्योंकि राजनीति में टिकट वापस हो जाए, काट दिए जाए, कोई नई बात नहीं है। टिकट में बदलाव, जो 35 नाम हैं अभी, उसमें भी 2-3 सीटें बदलने वाली हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन एक बार फिर से सोचेगा तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर के नाम पर सहमति जरूर बनेगी, क्योंकि एक अच्छी सीट नगीना और एक अच्छा प्रत्याशी, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को खोना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद चंद्रशेखर की टैलेंट और उस नौजवान नेता की काबिलियत से परिचित। एक बार बहुत पहले मुझे याद आता है तस्वीर, आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, तो हॉस्पिटल में मिलने भी गई थी, किसी चुनाव के दौरान कुछ हुआ था उनको, शायद एक्सीडेंट हो गया था कि बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट था। और उसके बाद प्रियंका गांधी पहुंची थी। प्रियंका गांधी मुझे लगता है यूपी को राहुल से ज्यादा बेहतर प्रियंका भी समझती होंगी, क्योंकि उन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश में काम किया, काफी काम किया, हर जिले वो गई, संघर्ष किया है यहाँ पर उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नौजवान नेता जिनके अंदर कुछ टैलेंट है, और जो आपकी विचारधारा, जो जिस विचारधारा से आप लड़ाई लड़ रहे हो, उस विचारधारा के खिलाफ वो भी चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों की हत्या, ऐसे लोगों का दमन नहीं होना चाहिए राजनीति में। और कम से कम विपक्ष के दलों को तो इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है कि फिर से विचार एक बार जरूरी है इस पर। तो कितना विचार होता है, कितना विचार नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल और 7 नाम हमारे सामने आ चुके हैं, 7 सीटें हमारे सामने आ चुकी हैं। एक एक करके दिन, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नई नई खबरें आ रही हैं। भारत 100 आप तक हर एक खबर, हर एक अपडेट, हर एक विश्लेषण पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहेगा आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।